भी नहीं की। मेरे स्कूल के पास दादाजी लोगों से भीख मांगते हुए कह रहे थे, मेरा बेटा मर गया है, उसके क्रियाकर्म के लिए मुझे पैसे दे दो। और इस डर से कि मैं ये बात तुम्हें बताना दूं, उन्होंने खुद को बचाने के लिए मुझ पे पहले ही ये झूठा इल्जाम लगा दिया। मैं सच कह रही हूँ मम्मी, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ज्योति, मम्मी चुप हो जाओ बेटी। बाबूजी, अगर आप जेब खर्च के लिए अपनी बहू से पैसे मांगना अपनी बेइज्जती समझते हैं, तो आप ये क्यों नहीं समझते कि अपने मरहूम बेटे के नाम पर सड़कों पर भीख मांगना सिर्फ आपकी नहीं, बल्कि सारे खानदान की बेइज्जती है। जूजी, तुम भीख मांगते हो? आज मैं इसलिए नहीं रो रही कि मेरा बेटा मर गया, रो रही हूँ इसलिए कि अब तक तुम जिंदा हो। महेंद्र बाबू, अरे ये क्या, तुम यहाँ चले आए? मैं जनता का जबरदस्त जुलूस लेके तुम्हारे स्वागत के लिए सेंट्रल जेल गया था और तुम यहाँ चले आए। खैर कोई बात नहीं, माला कहाँ है? लाओ, स्वागतम। क्यों चौरंगी लाल दो मुखिया, क्या बात है? वही पुरानी बात। उस रोज जब मैंने महेंद्रनाथ की बेटी का हाथ अपने भाई के लिए मांगा था तो तुमने इनकार कर दिया था। आज वही आवाज में महेंद्रनाथ के कानों तक पहुंचाने आया हूं। तो ये है इनके आने का मकसद। बड़े भैया ने जो कह दिया समझ लो वो मैंने कह दिया। चौरंगी लाल, हम तुम्हें पहले ही बता चुके हैं कि तुम इस किस्से को भूल जाओ। कोशिश तो बहुत की, लेकिन ये बात दिल की दीवार पर उद्घाटन के पत्थर की तरह खुद की रह गई है, भुलाई नहीं जाती। क्यों? क्योंकि जब दो शरीफ आदमी अलग होते हैं तो बड़ी आसानी से दोनों अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन जब दो बुरे आदमी अलग होते हैं तो सारी जिंदगी एक दूसरे के लिए कब्रें खोदते रह जाते हैं। तुमने हमारे लिए जो गड्ढा खोदा था उसमें से हम आसानी से बचकर बाहर निकल आए हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि झांसी रानी को खून के बारे में बताकर भड़काने वाले बड़े आदमी आप ही थे। नहीं महाप्रभु, मैंने तो उसी दिन से अपने होश से लिए थे, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने तो उस दिन से मुंह भी नहीं खोला। कैलाशनाथ, बोलो। मैं वो हूं जिसने मर्डर्स कराए, दंगे फसाद कराए। जब उनसे नियत भर गई तो राजनीति में चला है। मैंने 17 घाट का पानी पिया है, मुझे भड़काने की कोशिश मत करो। अगर मैं तुम्हें भड़का भी दूं चौरंगी, तब भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा? हाँ? तो वो कागज जिस पर तुमने और चंद्रशेखर ने दस्तखत किए थे वो कहाँ है, कुछ मालूम? सन्यासी राजा उन कागजों को कब का फाड़ चुका है। नहीं प्यारे, सन्यासी राजा उन कागजों को मेरे हाथों 50,000 में बेच चुका है। हाँ? मुंह मत खोलो, मैं तुम्हारी अतड़ियों की लंबाई पहले ही नाप चुका हूँ। तुम उन कागजात का क्या करोगे? सन्यासी राजा जेल में है, ये तुम्हें मालूम है, और हम ये कागजात झांसी रानी को दे देंगे, ये भी तुम्हें मालूम है। सन्यासी गवाही ना दे तब भी वो कागजात तुम्हें फांसी पर लटकाने के लिए काफी है, ये भी तुम्हें मालूम है। अब कहो। भाई चौरंगी लाल जी, समझ लीजिए ये आपके पाँव हैं। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ चौरंगी लाल जी। पैर नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारी भतीजे का हाथ चाहिए। जरूर जरूर, आपके भाई के साथ ही मेरी भतीजी की शादी होगी। क्यों भैया? जो आपकी मर्जी। हाँ, ये हुई ना बात। तो चलो इसी बात पर एक गिलास बियर हो जाए। और बियर, आई एम ऑलवेज रेडी माय डियर। तुम वहीं खड़े रहो। तुम चिंता मत करो रेनू, मेरे होते हुए शादी कभी नहीं हो सकती। मैं तुम्हारे डैडी और अंकल को ऐसा धोखा दूंगा कि शादी तो होगी, मगर दूल्हा विक्रम नहीं, ये रवि होगा। ओके? ओके। नमस्ते सर। तुम क्या जाना हुआ? सर, फैक्ट्री में आधे से ज्यादा मजदूर काम पर नहीं आते, इसलिए प्रोडक्शन कम हो गया। तो क्या करूं, फैक्ट्री बंद कर दूं? ऐसी बात नहीं है सर, अगर आप मेरी थोड़ी सी मदद करें तो मैं बिना किसी शर्त के फैक्ट्री के सारे वर्कर्स को
काम पर लाने का तरीका बता सकता हूँ। बिना किसी शर्त के? हाँ सर। वो कैसे? पहले आप मुझे वचन दीजिए। ओके, बात क्या है? सर मैं एक मुसलमान लड़की से प्यार करता हूँ, जिसके माँ बाप हमारी शादी के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। अगर आप बड़े बनकर हमारी शादी करवा दे तो। लड़की बालिग तो है ना? हाँ सर। फिर क्या प्रॉब्लम है? मैं अपनी मौजूदगी में शादी करवाऊंगा, देखता हूँ कौन आड़े आता है। मगर सर मैं अभी मजदूर बुलाता हूँ सर। प्रोसीड। हाँ? मैं सबको ले आया हूँ सर। ठीक है, आइंदा कोई गड़बड़ की तो मैं बिल्कुल माफ नहीं करूंगा, और जिनको निकाला गया उनको वापस भी नहीं रखा जाएगा। मत रखिए सर। और अहमद मियां के घर वालों को हर्जाना भी नहीं मिलेगा। जरूरत नहीं है सर। और हड़ताल के दिनों की तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। नहीं चाहिए सर। ठीक है, तुम लोग सब ड्यूटी पर चले जाओ। ये सपना है या जादू? तुमने इनसे क्या कह दिया भाई? ये बात बताने की नहीं है सर, ट्रेड सीक्रेट। पहले आप अपना वादा निभाइए, मेरी शादी करवा दीजिए, फिर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। श्योर श्योर, कल ही तुम्हारी शादी होगी रवि। थैंक यू सर। ओम पितामसी स्वाहा, ओम सत्यम यशा शीर्मयि शिष्यताम स्वाहा। डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, चलने दो। चारों तरफ हमारे गुंडे खड़े हैं, नीचे पुलिस वाले हैं। ऐ सुनो जी, हो सकता है लड़की का बाप ऊपर आने की कोशिश करे। पुलिस वालों को कह दिया ना कि जब तक मैं हुक्म ना दूं उसको एक भी सीढ़ी ऊपर चढ़ने मत देना। कह दिए सर। बस फिर क्या प्रॉब्लम है, चलने दो। रुकिए, आप ऊपर नहीं जा सकते। इंस्पेक्टर साहब, ऊपर मेरी बेटी की शादी हो रही है, मुझे जाने दीजिए। झूठ, वहाँ तो इंटरकास्ट मैरिज हो रही है, वो आपकी बेटी कैसे हो सकती है? नहीं, मेरे बाप ऊपर कोई धोखा देकर मेरी बेटी से शादी कर रहा है। नो, आपके भाई साहब ने खुद लिख कर दिया है, किसी को ऊपर आने मत देना। ये देखिए। ओह माय गॉड। ओम पूर्णमदा पूर्णमदं जरा चेहरा तोड़ाने को बोलिए, दुल्हन का चेहरा नहीं दिखाई। बिल्कुल नहीं, इनके मजहब में गैर आदमी को चेहरा नहीं दिखाते। आदमी का अपमान कर सकते हैं लेकिन मजहब का नहीं। ऐसे ही खींचो। भाई रवि, मंगलसूत्र जल्दी से पहनाओ ना। ओम सुमंगली भव, ओम सौभाग्यमस्तु, ओम शिवम भवतु। ओह माय गॉड, मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई। सुनो पुलिस, दुल्हन के बाप को ऊपर आने दो, अब हमें कोई एतराज नहीं है, हैं? जाइए। नए जोड़े को मैं आशीर्वाद देता हूँ और साथ में 5,000 रुपए भेंट करता हूँ। भैया भैया, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारा घर उजड़ गया। क्या हुआ? भैया शादी तो आपने करवा दी, लेकिन जानते हैं दुल्हन कौन है? कौन है? हमारी रेनू। हाँ। थैंक यू अंकल, मुझे खुशी है कि आपने खुद अपने पवित्र हाथों से हमारी शादी करवा दी। आखिर तुम हो कौन? मेरा भाई, और अब तुम्हारा दामाद। तुम क्या समझती हो धोखे से की गई शादी मानी जाएगी? धोखा कहाँ हुआ बड़े ससुर जी, आप खुद मौजूद थे, इतनी जनता मौजूद थी, आपने खुद दोनों धर्मों के अनुसार मेरी शादी करवाई और मंगलसूत्र भी बनवाया। मैं ये मंगलसूत्र नोच कर फेंक दूंगा। 6 महीने की सजा काटने वाले महेंद्र नाथ, अपनी मर्जी से शादी करने वाले इन 2 बालिगों को अगर तुमने धमकाकर अलग करने की कोशिश की तो तुम्हें कितनी सजा मिलेगी ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, समझे? चल रही। अच्छा ससुर जी, चलते हैं। आदाब बड़े ससुर जी, खुदा हाफिज। कहाँ है वो तुम्हारा बेकार बकारा? वो थाली में मुंह मारने नहीं आएगा क्या? लो, तुम्ही ने तो कहा था उसे कि बगैर परमिशन के मुंह नहीं खोलना। अरे उससे कहा था कि बांसुरी नहीं बजाना, खाना खाने के लिए थोड़ा ही मना किया था। अरे कहाँ है ओ बेकार बाकारा मुंह माला? आपने मुझे बुलाया भाई साहब? अबे अबे तुझे झटके देने के सिवा कुछ नहीं आता। आ खाने में डूब। चन्नम चमचम थालियम शाइनम बट खीरम नरमम गरमम मैडम देतम स्वीटम और मेरा श्राद्धम। अरे क्यों संस्कृत की मैयत निकाल रहा है? नहीं,
जब मैं अमेरिका में था वहाँ मैंने संस्कृत और अंग्रेजी दोनों की मिली जुली डिक्शनरी लिखी थी। टेलीफोन की डायरेक्टरी नहीं लिखी थी। अरे क्या हुआ क्या हुआ? ये उल्टी है। ये उल्टा है। उल्टा नहीं भाई साहब, ये उल्टी ही है। इसका मतलब है ये वो होगा। हाँ भाई साहब, हाँ भाई साहब, ये वो ही है। वाह वाह, राग लोरी। इसका मतलब है कि टूट गई मेरी उम्मीद की डोरी। हे भगवान, मेरे साथ छल हुआ है, कपट हुआ है, जरूर कोई धोखा हुआ है।